सफल ट्रेडर की कहानी। रमेश एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने शेयर बाजार में निवेश करने का फैसला किया, लेकिन बिना किसी जानकारी के। शुरुआत में उन्होंने कुछ पैसे कमाए, लेकिन जल्द ही उन्हें नुकसान होने लगा। रमेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू किया, किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए और अनुभवी ट्रेडर से सलाह ली। चार्ट को रीडिंग करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर लगाना, फेयर वैल्यू गैप, रिजेक्शन, हायर हाई, हायर लो, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन, बहुत कुछ सीख। रमेश ने तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण दोनों का अध्ययन किया। उन्होंने एक ट्रेडिंग रणनीति विकसित की जो उनकी जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों के अनुरूप थी। उन्होंने एक ट्रेडिंग जर्नल भी रखना शुरू किया, जिसमें वे अपने ट्रेडों का रिकॉर्ड रखते थे और अपनी गलतियों से सीखते थे। धीरे धीरे रमेश एक सफल ट्रेडर बन गए। उन्होंने लगातार मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार किया। रमेश का मानना है कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए धैर्य, अनुशासन और सीखने की इच्छा आवश्यक है। रमेश की सफलता के मुख्य कारण। सीखने की इच्छा। रमेश ने ट्रेडिंग के बारे में लगातार सीखा और अपनी गलतियों से सीखा। अनुशासन। रमेश ने अपनी ट्रेडिंग रणनीति का पालन किया और भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लिए। धैर्य। रमेश ने जल्दी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। जोखिम प्रबंधन। रमेश ने हमेशा अपने जोखिम को प्रबंधित किया और कभी भी अपनी क्षमता से अधिक जोखिम नहीं लिया। असफल ट्रेडर की कहानी। सुरेश एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने शेयर बाजार में जल्दी पैसा कमाने का सपना देखा। सुरेश ने बिना किसी जानकारी के ट्रेडिंग शुरू कर दी। उन्होंने टिप्स और अफवाहों पर भरोसा किया और बिना सोचे समझे ट्रेड किए। फोमो में आकर कभी खुद से ट्रेड करना काही शेयर और ऊपर ना भाग जाए, या टेलीग्राम से टिप लेना, काही पे भी बाय केआर लेना। थोड़ा प्रॉफिट आने पर ट्रेड से निकल जाना और लॉस में घंटों बैठकर इंतजार करना कि ये ट्रेड अब रिकवर करेगा, इसी चक्कर में बार बार कैपिटल उड़ा देना। कोई प्रॉपर प्लान ना होना। सुरेश ने जल्द ही अपना सारा पैसा खो दिया। वो निराश और हताश हो गए। सुरेश ने ट्रेडिंग छोड़ दी और कभी वापस नहीं आए। सुरेश की कहानी एक चेतावनी है कि बिना तैयारी के ट्रेडिंग करना कितना खतरनाक हो सकता है। सुरेश की असफलता के मुख्य कारण। जानकारी का अभाव। सुरेश को ट्रेडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनुशासन की कमी। सुरेश ने बिना सोचे समझे ट्रेड किए और भावनाओं में बहकर फैसले लिए। धैर्य की कमी। सुरेश जल्दी पैसा कमाना चाहते थे और उन्होंने जल्दी हार मान ली। जोखिम प्रबंधन की कमी। सुरेश ने अपने जोखिम को प्रबंधित नहीं किया और अपनी क्षमता से अधिक जोखिम लिया। सफल और असफल ट्रेडर्स के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। सफल ट्रेडर्स ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक ट्रेडिंग रणनीति विकसित करते हैं और उसका पालन करते हैं। अनुशासित होते हैं और भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते हैं। धैर्य रखते हैं और जल्दी हार नहीं मानते हैं। अपने जोखिम को प्रबंधित करते हैं और कभी भी अपनी क्षमता से अधिक जोखिम नहीं लेते हैं। जबकि असफल ट्रेडर्स ट्रेडिंग के बारे में नहीं सीखते हैं और अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। कोई ट्रेडिंग रणनीति नहीं होती है और वे बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं। अनुशासित नहीं होते हैं और भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। धैर्य नहीं रखते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। अपने जोखिम को प्रबंधित नहीं करते हैं और अपनी क्षमता से अधिक जोखिम लेते हैं। निष्कर्ष। ट्रेडिंग एक जोखिम भरा व्यवसाय है, लेकिन ये लाभदायक भी हो सकता है। यदि आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको सीखने, अनुशासित रहने, धैर्य रखने और अपने जोखिम को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। सफल और असफल ट्रेडर्स की कहानियों से सीखें और अपनी ट्रेडिंग यात्रा में सुधार करें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी ट्रेडिंग रणनीति 100% सफल नहीं होती है। नुकसान होना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और लगातार सुधार करते रहें। अंत में
ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह माने, इसे गंभीरता से लें और इसमें समय और प्रयास लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।